नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 1 जुलाई शाम देश की ताजा बड़ी खबरें आपको लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। मोदी को लगा बड़ा झटका, यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में उतरा झारखंड का आदिवासी समाज। कहा मोदी सरकार कुछ भी कर ले, इस कानून को देश में नहीं होने देंगे लागू। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने किया बड़ा दावा। कहा सपा और बसपा अगर कांग्रेस के गठबंधन में हो जाए शामिल तो लोकसभा चुनाव में भाजपा का सफाया होना तय। तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन ने मोदी पर बोला तीखा हमला। कहा पटना में विपक्ष की बैठक से बुरी तरह डर गए हैं पीएम मोदी। कांग्रेस की पार्टी ने दिग्विजय सिंह को लिखा पत्र, कांग्रेस कार्यालय में बकरे की कुर्बानी देने की मांग। कांग्रेस नेता ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दी खुली चुनौती। कहा अगर एक बाप की औलाद है तो जीत कर दिखा दे अपनी सीट। मणिपुर के राहत शिविरों में पहुंची राहुल गांधी, कांग्रेस बोली नफरत के खिलाफ जारी है मोहब्बत की यात्रा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर शिवपाल यादव का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी कर रही है यूसीसी पर राजनीति, देश में भड़काने चाहती है दंगे। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ पहले बड़ी खबर के शानी मोदी को लगा बड़ा झटका, यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में उतरा झारखंड का आदिवासी समाज। कहा किसी कीमत पर इस कानून को देश में नहीं होने देंगे लागू। दरअसल आपको बता दें, देश में समान नागरिक सहायता का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। राजनीतिक दलों के नेताओं के बाद अब सामाजिक संगठन भी इसके विरोध में उतरे हैं। पहले पूरे देश के मुस्लिम संगठनों के लोगों ने इस कानून का विरोध किया, इसके बाद सिख, ईसाई और आदिवासी भी इसके विरोध में अब उतर आए हैं। झारखंड से लेकर पूर्वोत्तर तक कई आदिवासी संगठनों ने यूसीसी का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में 30 से अधिक आदिवासी संगठनों ने समान नागरिक सहायता के विरोध का ऐलान किया है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए उन्होंने एक बैठक की, जिसमें यह फैसला हुआ कि वे विधि आयोग से इस कानून के विचार को वापस लेने की प्रार्थना करेंगे। इन संगठनों का मानना है कि इससे देश में उनकी आदिवासी पहचान खतरे में पड़ सकती है। उन्होंने विधि आयोग द्वारा यूसीसी पर कानून बनाने के विचार के खिलाफ आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि किसी भी कीमत पर इस कानून को देश में लागू हम नहीं करने देंगे। जो बड़ा झटका झारखंड से आदिवासी समाज ने अब मोदी सरकार को दिया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद झारखंड में प्रदर्शन आदिवासी समाज ने शुरू कर दिए हैं। इसी के साथ बड़ी मंडल के लोकसभा चुनाव को लेकर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा दावा। कहा इस गठबंधन से बीजेपी को मिलेगी हार। दरअसल आपको बता दें, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के संबल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का बीजेपी से गठबंधन होगा, लेकिन इनका निभा नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि पहले सपा से भी बसपा का गठबंधन हुआ था, लेकिन निभा नहीं हो पाया, तो अब भी नहीं होगा। बर्क ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी बसपा दोनों कांग्रेस वाले विपक्ष के गठबंधन में साफ नियत और ईमानदारी के साथ मिल जाना चाहिए। अगर ये दोनों पार्टियां विपक्ष वाले गठबंधन में मिल जाएंगे तो बीजेपी की हार उसी दिन घोषित हो जाएगी और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी और बसपा को कांग्रेस वाले गठबंधन में मिलना होगा, तभी बीजेपी की हार लोकसभा चुनाव में होगी। जो बड़ी अपडेट के साथ बड़ी मंडल के कांग्रेस नेता ने नरोत्तम मिश्रा को दी खुली चुनौती। कहा अगर एक बाप की औलाद है तो जीत कर दिखा दे अपनी सीट। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने भाजपा को खुली चुनौती दी है। कार्यकर्ताओं को मंच से संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया ने बीजेपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनौती देते हुए कहा कि मैं नरोत्तम मिश्रा को चुनौती देता हूं, अगर वो अपने बाप से पैदा है, उसकी रंगों में उसका खून है, तो मैं उस खून की उसको दुहाई देता हूं। तू आजा मैदान में और चुनाव जीत के दिखा दे। तू इस बार दतिया जीत के दिखा दे तो मैं अपना नाम बदल लूंगा। उन्होंने मंच से कहा कि हम उसको दतिया में जाके कुचलेंगे। सांप अगर यहाँ से निकल गया तो हम दतिया में उसका फन कुचल देंगे। इस बार जीत के दिखा दे, अगर उसके बाप में दम है तो। जो बड़ी अपडेट है, खुली चुनौती मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस नेता फूल सिंह ने दी है।
इसी के साथ रिपोर्ट की कैलकुलेशन तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन ने मोदी पर बोला बड़ा हमला, कहा पटना में विपक्ष की बैठक से डर गए हैं मोदी, 2024 में सफाया होना तय। दरअसल आपको बता दें, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने मोदी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले संयुक्त रणनीति तय करने के लिए पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक से प्रधानमंत्री मोदी बुरी तरीके से डर गए हैं। स्टालिन ने कहा कि बिहार के सीएम नीतीश ने 23 जून को पटना में विपक्षी नेताओं की एक सफलतापूर्वक बैठक आयोजित की और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना रुख नरम कर लिया। उन्होंने समान नागरिक संहिता को लेकर मोदी के भाषण पर तीखा हमला करते हुए स्टालिन ने कहा कि हमारे पीएम सोचते हैं कि वह सांप्रदायिक तनाव भड़काकर और भ्रम पैदा करके चुनाव जीत सकते हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के लोग 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को उचित सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं तमिलनाडु के लोगों से 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने और सरकार के द्रविड़ मॉडल को बनाए रखने के लिए तैयार और दृढ़ रहने की अपील करता हूं। उन्होंने लोगों से नई दिल्ली में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार स्थापित करने के लिए तैयार होने का भी आह्वान किया और कहा कि नई सरकार लोगों के अधिकारों के लिए खड़ी होगी और राज्य के अधिकारों की गारंटी देगी। जो बड़ी अपडेट है, इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का देश से सुपड़ा शाख करेगी। के साथ रिपोर्ट की कैलकुलेशन असदुद्दीन वैशी की पार्टी ने कांग्रेस को लिखा पत्र, कहा कांग्रेस कार्यालय में बकरे की 2 कुर्बानी। दरअसल आपको बता दें, इस्लामी त्योहार बकरीद के दिन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में बकरे की कुर्बानी की अनुमति मांगी गई है। दरअसल असदुद्दीन वैशी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को इसको लेकर पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि जब पीसीसी कार्यालय में हनुमान चालीसा पढ़ी जा सकती है तो नमाज क्यों नहीं। बता दें कि देश भर में बकरा ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। इससे पहले एक दिन पहले बुधवार को भोपाल में एआईएमआईएम के प्रदेश सचिव तौकीर नाचमी ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह को चिट्ठी लिखी है। इसके विषय में नाचमी ने लिखा कि मोहब्बत की दुकान मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफिस पर कुर्बानी और ईद की विशेष नमाज अदा की जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने एमआईएम की मांग का जवाब देने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस की ओर से कहा गया कि निचामी इतने बड़े नेता नहीं है कि कांग्रेस उनको जवाब दे। वहीं राज्य के गृह मंत्री उत्तर मिश्रा ने इस मामले को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है, लेकिन कांग्रेस की पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस मुख्यालय में कुर्बानी दी जाए। जो बड़ी अपडेट दिग्विजय सिंह को लेकर अपने पत्र में निजामी ने लिखा कि राहुल गांधी देश में नफरत खत्म करने की नई मोहब्बत की दुकान खोली और मध्य प्रदेश कांग्रेस इस समय हार्ड हिंदुत्व पर चल रही है। एक धर्म विशेष हिंदू के आयोजन पीसीसी कार्यालय में हो रहे दफ्तर को कभी भगवायम किया जाता है तो कभी कमलनाथ जी यहाँ देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित करते हैं, कभी हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है। आप बिल्कुल करो, हमको ऐतराज चाहिए, लेकिन मुस्लिम समाज को वोट के नाम पर इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कीजिए। इसी के साथ रिपोर्ट की कैलकुलेशन मणिपुर के राहत शिविरों में पहुंचे राहुल गांधी। कांग्रेस बोली नफरत के खिलाफ जारी है मोहब्बत की यात्रा। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने मणिपुर दौरे के दूसरे दिन 2 राहत शिविरों का दौरा किया। शुक्रवार को सबसे पहले राहुल गांधी मोईरांग के राहत शिविर में पहुंचे, वहां रह रहे परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने मोईरांग कॉलेज में स्थित राहत कैंपों का मुआयना किया और यहां रह रहे लोगों का हालचाल जाना। संघर्ष के बाद से राज्य भर में अब तक करीब 50,000 लोग 300 से ज्यादा राहत शिविरों में रह रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी राज्यपाल से मुलाकात की और उन्होंने बड़ा बयान दिया। राहुल गांधी के राहत शिविरों में पहुंचने की तस्वीर ट्वीट करते हुए कांग्रेस ने लिखा, प्यार, भाईचारा और शांति का संदेश लेकर राहुल गांधी जी मणिपुर पहुंचे हैं। कल वे हिंसा के पीड़ित और सिविल सोसाइटी के लोगों से मिले, उनका दुख बांटा, उनके आंसू पूछे, उन्हें हिम्मत दी। मैं ये भरोसा दिलाए कि सब ठीक हो जाएगा। मणिपुर में नफरत के खिलाफ मोहब्बत की यात्रा आज भी जारी है। इसी के साथ रिपोर्ट की कैलकुलेशन शिवपाल यादव ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा कर रही है यूसीसी को लेकर दुष्प्रचार। दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के इटावा में अपने विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर में सत्तारूढ़ भाजपा पर बड़ा हमला बोला। शिवपाल यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए समान नागरिक संहिता को लेकर दुष्प्रचार कर रही है। यूसीसी को लेकर बीजेपी के रुख पर जब उनसे सवाल किया गया तो शिवपाल यादव ने कहा कि जब भी चुनाव आते हैं तो बीजेपी के लोग इस तरह का प्रचार करते हैं, उन्हें ना तो कुछ करना है और ना ही कुछ कर पाएंगे। वे चुनाव से पहले इस तरह की बातें करते हैं। जसवंत नगर मेडिकल कॉलेज में कानून यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर उन्होंने
तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरोप लगाया कि जो बीजेपी कानून व्यवस्था को लेकर बड़े दावे करती है, उसकी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। सहारनपुर में बुधवार को भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि लोग ना तो पुलिस थानों में सुरक्षित है, ना ही पुलिस रास्ते में, ना ही अदालतों में, और उन्हें खुलेआम मारा जा रहा है। अपराधी बेखौफ होके घूम रहे हैं। सिपाही यादव ने कहा कि प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, लेकिन बीजेपी और सरकार झूठे दावे कर रही है। उससे महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे मुद्दे की कोई चिंता नहीं है। जनता के बीच बीजेपी के साथ गिरने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि विकास का काम सपा ने पूरी तरीके से किया। सड़क दी, पुल बनवाए, किसानों का कर्ज माफ किया, जनता को अन्य सुविधाएं दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी समान नागरिक सहायता को लेकर तीखा हमला बोला। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में समान नागरिक सहायता को लेकर वकालत करते हुए कहा था कि संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार होने का उल्लेख है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बीजेपी ने फैसला किया है कि वह तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का रास्ता नहीं अपनाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष समान नागरिक सहायता के मुद्दे का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय को भड़काने और गुमराह करने के लिए कर रहा है, इसलिए इसको लागू किया जाएगा। लेकिन शिवपाल यादव ने इसको चुनावी एजेंडा बताया।